हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम फाइन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। तो गाइस, आज इस वीडियो में जिसकी सेटिंग बताने जा रहा हूँ वो है पावर बीम 5AC Gen 2 और दूसरी साइड पे है पावर बीम 5AC 620। इन दोनों को आपस में मैंने कनेक्ट किया हुआ है और ये उसके ऊपर यूजेज भी बता रहा है। तो इनको मैंने सबसे पहले ओपन कर लिया है। ओपन होने के बाद ये इनका डैशबोर्ड शो हो रहा है। डैशबोर्ड में वो ये डिटेल बता रहा है। ये इसकी पावर बीम की डिटेल है, 5AC Gen 2 है। उसके बाद ये आगे जो ये लोकल साइड है यानी कि ये एक्सेस पॉइंट है, ये स्टेशन साइड है, वो है पावर बीम 5AC 620 की। तो इसमें आगे आ जाएं, ये बता रहा है थ्रू आउटपुट कैपेसिटी कि कितनी मैक्सिमम जा सकती है और ये ऊपर बता रहा है कि इसमें से कितनी जा रही है। उसके बाद ये इसका SSID आ रहा है, ये SSID नेम लिखा हुआ है। ये ऑटो एडजस्टेंस को मैंने ऑन किया हुआ है, ये आप देख लेते हैं। ये डिस्टेंस ऑटो एडजस्ट डिस्टेंस मैंने ऑन किया हुआ है। ये मैक्सिमम 22.5 किलोमीटर तक जा सकता है। ये गया हुआ है 7.95 किलोमीटर तक ये कनेक्ट है। उसके बाद ये जो बता रहा है ये है अपलोडिंग इसकी, जो थ्रू आउटपुट कैपेसिटी की है, यानी कि ये डाटा सेंड आगे से रिसीव हो रहा है इसे, और ये डाटा जो है ना वो सेंड कर रही है। ये इसकी कैपेसिटी 290 Mbps तक है और इसमें से ये अप डाउन हो रहा है क्योंकि यूज़र जब जैसे ये यूज़ करते हैं तो ये अप डाउन होता है। उसके बाद ये रिमोट साइड की उसकी है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगर इसके साथ और मज़ीद डिवाइसेस अटैच होंगी तो वो भी यहाँ पे आ जाएंगी। जैसे ये स्टेशन लिस्ट आ रहा है, उसमें स्टेशन का मैक बता रहा है, डिवाइस मॉडल बता रहा है, डिवाइस नेम बता रहा है, सिग्नल कितने बता रहा है, कितने के ऊपर ये कनेक्ट है। उसके बाद रिमोट सिग्नल डाउनलिंक कैपेसिटी बता रहा है, अपलिंक कैपेसिटी बता रहा है। ये देखिए ये डाउनलोड कैपेसिटी यानी कि डाउनलोड वो आगे कितना हो सकता है, ये वाली यहाँ पे शो हो रही है, और ये अपलिंक यानी कि अपलोडिंग वो यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद ये बता रहा है एयर टाइम TX ट्रांसफ़र डाटा बता रहा है, रिसीव डाटा बता रहा है कितना हो रहा है इसमें से। ये जो ये वाला अप डाउन होता है तो ये यहाँ पे शो करवा रहा है, और अगर ये अपलोडिंग शो अप डाउन होती है तो यहाँ पे शो करवा रहा है। आगे आ जाए, उसके कनेक्शन टाइम बता रहा है कि वो कितनी देर से कनेक्ट है इसके साथ। ये 18 घंटे 56 मिनट से ये इसके साथ कनेक्ट है। उसके बाद ये IP बता रहा है, ये स्पीड टेस्ट बता रहा है कि अगर आप करना चाहते हैं। उसके बाद ये भी हम करके अब चेक करेंगे थोड़ी देर पे। तो ये थ्रू आउटपुट कैपेसिटी इसकी बता रहा है आगे, ये इसकी यानी कि आप इसमें यहाँ पे इसकी सारी डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद अगर इसके साथ और कोई डिवाइसेस अटैच होंगी वो कैसे होंगी, वो मैं यहाँ पे एक्सेस पॉइंट पे जाके एक्सेस पॉइंट टू मल्टी पॉइंट करूँगा। तो यही सारी चीज़ें आपकी वो जो है ना किसी एक और डिवाइस आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो उसके बाद ये नीचे आ जाएँ, ये बता रहा है कि यहाँ पे ये सारी तमाम फ्रीक्वेंसी हैं। यहाँ जो रेड एरिया होगा आपका, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी की डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगी, यानी कि वहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी कन्फ्लिक्ट कर रही होंगी। और यहाँ पे जितनी भी ये फ्रीक्वेंसी है ये स्टेबल खड़ी हुई हैं। यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा सा लोड है, और यहाँ पे भी आके मैंने इसको 5840 MHz के ऊपर कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे ये देखें ये डाटा माशाल्लाह अच्छा बन रहा है। उसके बाद आ जाए, ये सिग्नल नॉइज़ है -60 पे है, यहाँ पे -60 पे कनेक्ट है एक दूसरे के साथ। तो अगर जैसे ही ये सिग्नल कम होंगे तो मज़ीद इनका डाटा जो है वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर ये 62 है, यहाँ पे अगर 70 चला जाएगा तो यहाँ पे आपका ये तमाम चीज़ें कम हो जाएंगी। यहाँ पे आई थिंक 100 रह जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे भी चेक करेंगे तो ये जो 400 पे कनेक्ट हैं, ये देखिए ये 400 पे और ये भी 400 पे, ये दोनों डिवाइसेस 400 Mbps पे कनेक्ट हैं। और इनके ऊपर डाटा कितना बन रहा है, ये बन रहा है ये वाला डाटा, और ये इनमें से क्रॉस कर रहा है यानी कि इनमें से गुज़र रहा है।
तो ये बता रहा है कितने पे कनेक्ट है, ये 400 पे कनेक्ट हैं। ये वही चीज़ें यहाँ पे भी शो करवा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है इनको समझना, लेकिन यहाँ पे इजीली है क्योंकि ये साथ में एक दायरा भी बना हुआ है। वो बता रहा है कि दायरा कहाँ तक जा रहा है, इनके ऊपर यूजेज कितना है। फिल वक्त इनके ऊपर ये डाउनलोडिंग का ज़्यादा है और अपलोडिंग का कम है। आई थिंक इनके ऊपर यूज़र चल रहे हैं तकरीबन कोई 60-70 यूज़र चल रहे होंगे। तो उन यूज़र के ऊपर ये इतना डाटा यूज़ हो रहा है, जिसमें 4 MB के और 2 MB के हैं ज़्यादातर यूज़र। उसके बाद ये वही चीज़ें बता रहा है, कैपेसिटी इसकी, थ्रूपुट कितनी, इनमें से गुज़र कितने रहा है और इसमें से अपलोडिंग कितनी जा रही है। और अपलोडिंग ये है और डाउनलोडिंग ये शो करवा रहा है। उसके बाद नीचे आ जाइए, इनकी कुछ डिटेल है डिवाइसेस की। डिवाइस मॉडल है पावर बीम 5AC Gen 2, ये कम प्राइस में है। और ये पावर बीम 5AC 620, इसकी प्राइस ज़्यादा है, इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है। इसकी कैपेसिटी बनिस्बत 620 के ये कम है। उसके बाद इसमें वर्जन कौन सा अपडेट है, दोनों में सेम ही है। UBNT का तकरीबन सेम ही वर्जन होता है। उसके बाद नेटवर्क मोड, यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है, दोनों तरफ ब्रिज बना हुआ है। उसके बाद डेट क्या आ रही है, टाइम आ रहा है साथ। उसके बाद आ जाता है UNMS डिसेबल है दोनों का। अप टाइम क्या है, वो ये 16 डेज से ये कनेक्ट है इसके साथ। उसके बाद आ जाएं, ये कितनी देर से, ये 2 डेज से। आगे आ जाए, इनके ऊपर ये कैपेसिटी कितनी चल रही है, मेमोरी इनकी कितनी यूज़ हो रही है, CPU कितना यूज़ हो रहा है। ये देखिए, ये डिवाइस बड़ी है तो इसी हिसाब से उसके ऊपर यूजेज भी कम है, और ये डिवाइस छोटी है तो इस हिसाब से इसके ऊपर यूजेज ज़्यादा बता रहा है। इवन के यूजेज दोनों पे तकरीबन सेम ही है, यानी कि एक ही डाटा गुजर है, लेकिन ये डिवाइस छोटी और बड़ी होने के नाते ये हमको मुख्तलिफ बता रहा है। उसके बाद ये वायरलेस की है, ये मैंने एक्सेस पॉइंट टू पॉइंट किया हुआ है, दोनों को ये स्टेशन पॉइंट टू पॉइंट किया हुआ है। अगर यहाँ पे एक्सेस पॉइंट टू मल्टी पॉइंट करूँगा तो फिर यहाँ पे स्टेशन भी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट ही होगा। जैसा कि ये मैंने स्टेशन साइड को ओपन कर लिया है, ये देखें ये एक्सेस पॉइंट है, ये स्टेशन भी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट होगा। आगे आ जाएं, ये कनेक्शन टाइम बता रहा है इतनी देर से कनेक्ट हैं। उसके बाद ये डिस्टेंस बता रहा है 1 किलोमीटर का है, 8 किलोमीटर का है। नॉइस फ्लोर उसके ऊपर बता रहा है। और फिर आ जाएं, बाइट्स बता रहा है, गीगा का कनेक्ट है। आगे ये बता रहा है इथरनेट लैन स्पीड कितनी इसमें से गुजर सकती है, 100 Mbps की गुजर सकती है, इसमें भी 100 Mbps की गुजर सकती है। आगे ये केबल की लेंथ बता रहा है, ये 20 मीटर से अबव है, और ये केबल जो है 22 मीटर की है। उसके बाद आ जाएं, इसकी वायरलेस सेटिंग में आ जाते हैं। वायरलेस सेटिंग भी तकरीबन UBNT की जो पावर बीम है उनकी सेम ही है, जैसा कि ये एक्सेस पॉइंट टू पॉइंट है। हाँ, इसमें जो सिस्टम में जाकर आप फिरमवेयर देखेंगे ना, तो आजकल एक नया फिरमवेयर आया हुआ है जिसका काम सिर्फ यही है कि यहाँ पे 2 ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है कि एक्सेस पॉइंट ऑन ऑफ बस, और स्टेशन पॉइंट टू पॉइंट ऑन और ऑफ, बस ये 2 चीज़ें हैं। उसमें कोई नहीं पूछा गया कि स्टेशन पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, स्टेशन पॉइंट टू पॉइंट, एक्सेस पॉइंट टू पॉइंट या एक्सेस पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। उसमें जस्ट 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि एक्सेस पॉइंट को आपने ऑन करना है या ऑफ करना है। अगर तो आपने उसको एक्सेस पॉइंट बनाना है तो वो आपने ऑन करना है, अगर उसको स्टेशन बनाना है तो उसको ऑफ करना है। उसके नीचे आ जाता है पॉइंट टू पॉइंट का ऑप्शन आ जाता है, ऑन या ऑफ। अगर आपने उसको पॉइंट टू पॉइंट करना है तो ऑन कर देना है, अगर आपने पॉइंट टू मल्टी पॉइंट करना है तो उसको ऑफ कर देना है। बस उसमें इतना सा काम है। ये आगे कंट्री आ जाती है रशिया, ये चैनल विड्थ है कितने के ऊपर आपने कनेक्ट की हुई है, ये फ्रीक्वेंसी मैंने ऑन की हुई है। यहाँ पे अगर ऑफ करेंगे तो ये ऑटो हो जाएगी। ऑटो से मुराद ये है कि कल अगर डिवाइस बंद होके जब ऑन होगी तो ये कोई पता नहीं ये कौन सी फ्रीक्वेंसी के ऊपर कनेक्ट होगी, फिर उसी हिसाब से इसके ऊपर डाटा भी उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही बनेगा। आगे कंट्रोल सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है वो मैंने ऑटो रखी हुई है। एंटीना गेन है वो आपने कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ये 3 dBi ये कम है, और 425 dBi ये ज़्यादा है, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा ही रखना है। आउटपुट पावर आपने फुल कर देनी है। उसके बाद ऑटो डिस्टेंस वो आपने ऑन ही रखना है। आगे आ जाएं, ये इसकी सिक्योरिटी बता रहा है आपने पर्सनल या एंटरप्राइज करनी है। मैंने पर्सनल की हुई है और सिक्योरिटी लगाई हुई है। जो सिक्योरिटी मैंने यहाँ पे लगाई होगी वही सिक्योरिटी मैंने ये देखिए एक और चीज़ है
सिक्योरिटी के अलावा भी ये SSID है, ये मेरा एक्सेस पॉइंट के ऊपर है, और ये SSID मेरा स्टेशन साइड के ऊपर है। दोनों का SSID सेम है, और जस्ट ये ऊपर वायरलेस मोड को चेंज किया हुआ है। यहाँ पे स्टेशन पॉइंट टू पॉइंट और यहाँ पे एक्सेस पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट है। और जो सिक्योरिटी मैं यहाँ पे इंटर करूँगा एक्सेस पॉइंट में, वही सिक्योरिटी मैंने स्टेशन साइड में इंटर करनी है। उसके बाद आ जाए वायरलेस, मैंने प्रोटेक्शन को ऑन किया हुआ है। नीचे ये सिग्नल की वो बता रहा है थ्रेशर होल्ड से मुराद है कि डिवाइस के ऊपर ना वो लगी हुई हैं LED, छोटी छोटी LED हैं। जब उसको पावर मिलती है तो एक लाइट ऑन हो जाती है, वो या तो रेड कलर की होगी यानी कि वो माल्टे कलर की, पिंक कलर की, और या ग्रीन कलर की होगी। सबसे पहले वो ऑन हो जाएगी। उसके बाद अगर ये डिवाइस -94 सिग्नल के ऊपर होगी तो कोई उसकी LED नहीं ऑन होगी। अगर -80 के ऊपर होगी तो उसकी एक LED ऑन हो जाएगी। अगर -73 के ऊपर हुई तो उसकी 2 LED ऑन हो जाएंगी। और अगर वो -65 से नीचे चलेगी, जैसे कि ये 63 है, ये 61 और 62 के ऊपर कनेक्ट है, तो उसके ऊपर तीनों ही लाइटें चल रही होंगी और एक पावर वाली चारों लाइटें उसके ऊपर चल रही होंगी। ये कनेक्टिविटी का एक और तरीका है इसमें इसको कनेक्ट करने का। उसके बाद आ जाएं ये AMPDU, इसको ना तो चेक किया गया है, ये बाय डिफ़ॉल्ट 32 के ऊपर होती हैं तो उसको उसके ऊपर ही रहने दिया है। AMSDU इसको भी ऑन रखना है। कैलकुलेटर ERP लिमिट को ऑफ रखना है। इस तरफ देख लेते हैं, क्योंकि बाज़ डिवाइसेस का जो है ना वो कैलकुलेट ERP ऑन करते हैं तो इसका जो वो जो डिस्टेंस है, आउटपुट पावर है, वो अप डाउन हो जाती है। तो आगे सेंसिटिविटी भी ऑफ़ रखनी है, ऑटोमेटिक पावर कंट्रोल भी ऑफ़ रखनी है। उसके बाद आ जाए नेटवर्क में, इसकी जस्ट IP आप चेंज कर सकते हैं। फिर सर्विस है, उसमें आप इसमें एक चीज़ और थी, हाँ, ये डिस्कवरी जो है, इसको अगर आप ऑन करेंगे तो ये डिवाइसेस आपके नेटवर्किंग में, अगर कोई सॉफ्टवेयर आपने लगाया हुआ है कि हमारी नेटवर्किंग में डिवाइसेस कौन कौन सी और कितनी हैं, तो ये इसमें शो होगी। अगर ये आप इसको ऑफ कर देंगे तो ये शो नहीं करवाएगा। या सिस्टम में आ जाएं, यहाँ पे वो बता रहा है कि ये चेक फॉर अपडेट, अगर अपडेट आई है न्यू फर्मवेयर तो वो अपडेट कर देगा। ये नेम आप इसका चेंज कर सकते हैं। एयर व्यू को आपने ऑन करना है। क्यों ऑन करना है वो मैं अभी बता देता हूँ। इसकी आपने लैंग्वेज करनी है, जो सी मर्ज़ी कर लें। आई थिंक इंग्लिश ही ज़्यादा बेस्ट रहती है। अब बाकी अगर आपकी कंट्री किसी और कंट्री का लैंग्वेज आप जानते हो तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट रेडियो सेटिंग है, तो ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ। मैंने इसको ऑन कर दिया है। ये लिखा हुआ है इनेबल फॉर 15 मिनट, 15 मिनट है। अब यहाँ पे मैं सेव चेंज करूँगा तो अगर आप इस डिवाइस के पास जाएंगे ना, अगर मैं इसको ऑन करके सेव कर दूँगा, इस डिवाइस जो ये 620 की लगी हुई है, सॉरी पावर बीम की लगी हुई है 5AC Gen 2 की, इस डिवाइस के पास जाएंगे तो ये 2.0 की फ्रीक्वेंसी आपको देना शुरू कर देगी, जैसा कि आपके वाईफाई के सिग्नल शो हो रहे होते हैं। ये क्या करेगा, हम जब इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो फिर वो इस डिवाइस का यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, और जब आप इसका पासवर्ड और यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करेंगे तो ये डिवाइस ओपन हो जाएगी। इसके लिए ना तो आपको किसी मॉडेम की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको किसी लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। आपने जस्ट डिवाइस को ऑफ ऑन करना है तो ये सिग्नल छोड़ना शुरू कर देगी। 15 मिनट तक ये सिग्नल छोड़ती रहेगी। उसमें आपकी मर्ज़ी है कि आपने सेटिंग कितनी देर में करनी है। अगर आप जल्दी कर लेंगे तो वो बेस्ट है। अगर 15 मिनट में आप नहीं कर सकेंगे तो फिर आपको ऑफ करके डिवाइस को ऑन करना पड़ेगा, तो फिर वो सिग्नल 15 मिनट तक देना शुरू कर देगी। ये आगे डेट एंड टाइम है, स्टार्टअप टाइम जोन है, आप अपनी मर्ज़ी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद NTP क्लाइंट ये ऑफ ही रहने देना है। आगे ये आ जाता है सिस्टम अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र नेम है जो ये UBNT है, और यहाँ पे आप पासवर्ड आपने जो पहले लगाया हुआ होगा उसको चेंज भी कर सकते हैं। यूज़र नेम पासवर्ड दोनों को चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। उसके बाद ये आ जाता है रीड ओनली काउंट। ये मैंने पहले ही बताया था कि रीड ओनली काउंट का मकसद ये है कि हम जस्ट ओनली ऑन, अगर ये रीड ओनली काउंट करेंगे ऑन को, यहाँ पे इसका यूज़र नेम देंगे और यहाँ पे इसका पासवर्ड देंगे। वो यूज़र नेम और पासवर्ड अगर हम किसी को भी देंगे ना तो वो जैसे ही लगाएगा तो वो इस यहाँ तक उसकी एक्सेस हासिल होगी।
वो देख सकेगा डिवाइस का डाटा कितना बन रहा है, उसके ऊपर कौन सी फ्रीक्वेंसी लगी हुई है, सिग्नल कितने आ रहे हैं, डाटा कितना क्रॉस हो रहा है। जस्ट ये डैशबोर्ड से उसका वो चेक कर सकेगा। सेटिंग में अगर जाना चाहेगा तो वो नहीं जा सकेगा। हम इसको थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। रीड ओनली काउंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ROT रूट। यहाँ पे वो पासवर्ड पूछ रहे हैं ROT रूट। वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट 8 कैरेक्टर हों। ये मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 लॉन्गर 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं जी, वो कह रहे हैं कि इसमें मिक्स्ड हो एक लेटर, नंबर और सिंबॉलिक। तो हम क्या करते हैं, इसमें लेटर, नंबर और सिंबॉलिक को ऐड कर देते हैं। पासवर्ड शुड मैच चेंज। तो ये लिख रहा है कि ये अकाउंट सक्सेसफुली चेंज, यानी कि ये हमारा अब रीड ओनली काउंट बन चुका है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके इसको लगाता हूँ। आई थिंक उसको लॉग आउट करना पड़ेगा, देख लेते, नहीं तो लॉग आउट कर लेते हैं। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। नहीं, वो कह रहा है कि यहाँ पे लगाएं, मैं लगाता हूँ ROT रूट। ये नीचे मैं इसका पासवर्ड दे देता हूँ जो मैंने अभी इसको लगाया है। लॉगिन करते हैं। पासवर्ड गलत है यार, भी एक मिनट दोबारा चेक करते हैं। ROT रूट कैसे। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाएं। इनवैलिड क्रेडिट। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं। इसको ज़रा हम लॉग आउट करके चेक करते हैं। वो बता रहा है कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है ना वो नहीं ठीक है। गेन ट्राई करते हैं। सेटिंग में आ जाएं, सिस्टम में आ जाएं, रीड ओनली काउंट ऑन है, ROT रूट, ओ सॉरी ASD। गलती हमारी कहाँ पे थी, हम यहाँ पे सेव चेंज करना भूल गए थे। बाकी सारा कुछ ओके था, सारा कुछ काउंट रीड एवरीथिंग ओके था। हम इसको ये देखें, अब वो मैंने इसका रीड ओनली अकाउंट जो है वो क्रिएट किया है, तो वो अप्लाइंग चेंज में चली गई है। जैसे ही ये चेंज होके आएगा तो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कि यहाँ पे ये ओपन होता है कि नहीं। जस्ट हमारी गलती वो यहाँ पे ये थी कि हमने इसको सेटिंग करने के बाद सेव नहीं किया था। अच्छा, तो ये देखें, ये सेम चीज़ें शो हो रही हैं। ये इसका डैशबोर्ड है,
ये भी इसका डैशबोर्ड है, लेकिन ये इसकी सेटिंग जो है ना रीड ओनली अकाउंट में ये ख़त्म हो गई है, इसमें कोई सेटिंग का ऑप्शन मौजूद नहीं है। हाँ, इसमें बाकी ये कुछ है, एयर व्यू है, अलाइनमेंट है, पिंग है, ट्रेस राउट है, स्पीड टेस्ट है, कॉन्सुलेशन है, ये तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं, लेकिन जो है वो सेटिंग का ऑप्शन मौजूद नहीं है। अच्छा, तो ये था रीड ओनली अकाउंट। इसका मकसद आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, अगर मज़ीद ना आया हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो आप रब्ता कर सकते हैं। ये लोकेशन अगर आप देना चाहें तो दे दें। आगे मेंटेनेंस आ जाती है डिवाइस की, वो क्या है कि ये रिबूट डिवाइस है, बंद होकर चल जाएगी। रिस्टोर टू रीसेट टू फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट है, इस तमाम की तमाम सेटिंग डिफ़ॉल्ट हो जाएगी उसमें। फिर कंट्री, एक्सेस स्टेशन, एक्सेस पॉइंट, वो सब कुछ लगाना पड़ेगा। बैकअप कॉन्फ़िगरेशन का क्या मकसद है कि इसकी जो भी जितनी भी सेटिंग लगी हुई होगी वो मैं जब जैसे ही इसको बैकअप कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो डाउनलोड हो जाएगी। वो मेरे पास एक एग्जी के तौर पे पड़ी रहेगी। जैसे ही मैं दोबारा इसको अपलोड करूँगा, अपलोड कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्लिक करके वो फाइल अपलोड करके सेलेक्ट करूँगा तो वो इसकी की तमाम सेटिंग वैसे ही ऑटोमेटिकली लग जाएगी। ये सपोर्ट इन्फो अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अच्छा, आगे आ जाएं। इसके ऊपर हम एक और चीज़ देखना चाहते थे कि एयर व्यू का क्या मकसद है सिस्टम में। ये देखिए, ये एयर व्यू ऑन किया हुआ मैंने। इसका क्या मकसद है कि स्टेशन साइड के ऊपर जो भी डिवाइस होगी उसमें ये एक एयर मैजिक का ऑप्शन मौजूद होगा। उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वो साइट सर्वे करके हमें बताएगा कि इस डिवाइस के ऊपर कहाँ पे कितनी सिग्नल डिस्टॉर्शन बन रही है, कौन सी फ्रीक्वेंसी आपके लिए बेटर है, कौन सी फ्रीक्वेंसी आपको कितना डाटा प्रोवाइड कर सकेगी। ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, फिल वक्त ये 5600 के ऊपर बता रही है कि आपको 0.9 Mbps जो है सबसे कम होना चाहिए। यहाँ पे ये देखिए, ये 1.25 है, इसके ऊपर 0.9 है, तो यहाँ पे आपका डाटा मज़ीद अच्छा बन जाएगा। अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है इस फ्रीक्वेंसी के 5840 के ऊपर। ये देखिए 5730 के ऊपर भी वो बता रहा है कि आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं चला जाता हूँ 5840। 5840 आई थिंक वो साइड पे है तो उसके ऊपर क्लिक नहीं हो रहा, कैसी बात है। खैर छोड़ें इसको। ये इसके साथ जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इसके साथ सब के सब उसकी डिटेल बताना शुरू कर देगा, कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, कितनी क्या चीज़ होगी, कितनी क्या चीज़ होगी। 80 mH के ऊपर इतना डाटा बनाएगी, 60 के ऊपर इतना डाटा बनाएगी, 50 के ऊपर इतना बनाएगी। ये आपने चेक कर लेना है। मज़ीद आपने एयर मैजिक को रिफ़्रेश करके भी चेक करते रहना है कि यहाँ पे कितना डाटा और कितना नहीं बनाएगी। अच्छा जी, आगे आ जाएं इसकी डिवाइस की दोबारा सेटिंग के ऊपर। लॉग आउट। एक चीज़ जो फाइनल है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं आपको बता दूं, फिर टाइम मिले या ना मिले। वो क्या है कि हमने जो इन डिवाइसेस के ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है इनके ऊपर हम देखना चाहें कि मैक्सिमम डाटा इनके ऊपर कितना ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसा कि ये 38 Mbps हो रहा है, हमने क्या करना है, सेटिंग में जाना है, स्पीड टेस्ट में जाना है। यहाँ पे जो डिवाइस आपस में कनेक्ट होंगी इन दोनों की एक की IP तो ये होगी 79 और 80 की डिवाइस की IP आगे जो लगी हुई है। यहाँ पे 80 डिवाइस का हमने यूज़र नेम और पासवर्ड देना है। जैसे ही हम इसका यूज़र नेम और पासवर्ड दे के स्टार्ट करेंगे वो यहाँ पे हमें इसकी पिंग और इसका स्पीड टेस्ट हमें बताना शुरू कर देगा। और ये रिमोट वेब पोर्ट है, हम 80 के ऊपर ही काम कर रहे हैं और 80 के ऊपर ही इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बेसिक तमाम डिवाइसेस जो वो भी 80 के ऊपर ही काम कर रही है, 80 के ऊपर या 80 के ऊपर। इसके अलावा 1080 के ऊपर भी काम कर सकती हैं और 88 के ऊपर भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है ना, जो ज़्यादातर हैं वो 80 या 80 के ऊपर काम कर रही होती हैं। अच्छा, तो ये अब स्पीड टेस्ट वो बता रहा है, मैंने ड्यूरेशन इसका लगाया था 30 सेकंड का, और 30 सेकंड के अंदर अंदर वो बता देगा कि इसमें से कितना मैक्सिमम डाटा और मिनिमम डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है। उसने बताया कि पिंग इसकी आ रही है 3.14 ms,
ये जितनी कम होगी उतना बेनिफिट है, अगर 1 है तो वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद इसमें से ट्रांसफ़र डाटा जो 58 MBPS का गुजर सकता है, मैक्सिमम 96 का गुजर सकता है, क्योंकि ये डिवाइस फ्रीक्वेंसी अप डाउन होती रहती है। और रिसीव डाटा इसमें से 73 MBPS का आप हासिल कर सकते हैं, मैक्सिमम जो है वो 110 MBPS के ऊपर हासिल कर सकते हैं। ये डाटा वो डाटा है जो ये आपकी डिवाइस यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। ये डाटा, ये अंदरूनी डाटा आप लगा लें, ये डाटा वो डाटा है जो आप इस डिवाइस में से क्रॉस करवा सकते हैं। ये यहाँ पे जितना मर्ज़ी बन रहा हो उसका इतना फ़ायदा नहीं है। आप सोच रहे होंगे 300 MBPS का गुजार सकेंगे, नहीं, यहाँ पे आप 60 से 70 MBPS का डाटा गुजार सकेंगे, इसके ऊपर डाटा नहीं गुजार सकते आप। ये भी एक पते की बात है, ये मैंने काफ़ी देर इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ये यहाँ पे ये सिचुएशन होती है। नहीं तो मुझे बताने वालों ने बताया था कि अगर आपका यहाँ पे आ रहा है अगर 60 है तो इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, उतना डाटा आ जाएगा। आप इसको यूं कर लें, उतना डाटा बताना शुरू हो जाएगा, यूं कर लें, ये हो जाएगा। कोई बता रहा था कि आपके ऊपर ये जितनी स्पीड टेस्ट में आया है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें और आप उन डिवाइसेस में से मैक्सिमम उतना डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नहीं, आपकी डिवाइसेस स्पीड टेस्ट में जो डाटा बता रही होगी आप उतना डाटा ही उसमें से ट्रांसफ़र कर सकेंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकेंगे। डिवाइसेस शो करवा रही होगी कि हमारा डाटा यहाँ तक जा रहा होगा 56 MBPS का, लेकिन इससे आगे नहीं जा सकेगा। वो अगर बन गया डाटा उस डिवाइस के ऊपर तो चला जाएगा, नहीं तो अदरवाइज़ यहाँ पे स्टेबल रहेगा। हम सोचेंगे 300 MBPS का डाटा बन रहा है, डाटा इसमें 60 से अबव नहीं जा रहा है, ये क्या सिचुएशन। ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो इसका डाटा भी ज़्यादा ट्रांसफ़र और आना जाना शुरू हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें मज़ीद काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। अब तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी, जैसा कि ये मैप है, लिंक है, पर्सनल है, फ्रिशनल है, ये काफ़ी चीज़ें इसमें अभी मौजूद हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन अभी तक मुझे भी नहीं मालूम। आई थिंक कोई जानता हो और उनके बाद रिसर्च करने के बाद ही पता चलता है कि ओहो ये इसमें से ये भी है, इसमें ये भी है, इसमें ये भी है। तो मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर किसी चीज़ की मज़ीद समझ ना आई हो, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आपको कांटेक्ट कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग।